ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल के दौरे पर हैं। ये दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2026 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर तस्वीरें साझा की और बताया कि वो बंगाल की ओर रवाना हो चुके हैं। ममता बनर्जी का गढ़ है बंगाल और बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का ये बंगाल दौरा काफी अहम हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटने के बाद ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में अमित शाह दीदी के गढ़ में दीदी के उन आरोपों का भी जवाब देंगे जिसमें दीदी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। 2026 में है बंगाल में विधानसभा चुनाव। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ मंथन, चुनावी रणनीतिक तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अपनी जमीन यहां बहुत मजबूत कर ली है। इतनी मजबूत कर ली है कि बंगाल में अब टीएमसी की सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है। इसीलिए 2026 में बंगाल की गद्दी से दीदी को विदा करने के लिए मुकम्मल तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी बंगाल में भी वही करना चाहती है जो उसने दिल्ली में किया, जब 3 बार के सीएम अरविंद केजरीवाल को उसने गद्दी से उतार दिया। कोलकाता में आखिर क्या करेंगे अमित शाह? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन करेंगे, नेताजी इंडोर स्टेडियम में रैली करेंगे, पार्टी नेताओं से राजनीतिक चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट वाले घर जाएंगे, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके नेतृत्व में 2026 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टेन्योर पहले ही बढ़ा दिया गया है, साथ ही वो बंगाल से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। ऐसे में तिहरे भार के साथ बीजेपी टीएमसी के खिलाफ चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। उधर अमित शाह के दौरे को लेकर टीएमसी कह रही है कि शाह मौसमी नेता है। खैर, अभी बंगाल के चुनाव में साल भर का वक्त बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2026 में बंगाल की जनता किसका सियासी मौसम बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल के दौरे पर हैं। ये दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2026 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर तस्वीरें साझा की और बताया कि वो बंगाल की ओर रवाना हो चुके हैं। ममता बनर्जी का गढ़ है बंगाल और बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का ये बंगाल दौरा काफी अहम हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटने के बाद ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में अमित शाह दीदी के गढ़ में दीदी के उन आरोपों का भी जवाब देंगे जिसमें दीदी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। 2026 में है बंगाल में विधानसभा चुनाव। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ मंथन, चुनावी रणनीतिक तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अपनी जमीन यहां बहुत मजबूत कर ली है। इतनी मजबूत कर ली है कि बंगाल में अब टीएमसी की सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है। इसीलिए 2026 में बंगाल की गद्दी से दीदी को विदा करने के लिए मुकम्मल तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी बंगाल में भी वही करना चाहती है जो उसने दिल्ली में किया, जब 3 बार के सीएम अरविंद केजरीवाल को उसने गद्दी से उतार दिया। कोलकाता में आखिर क्या करेंगे अमित शाह? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन करेंगे, नेताजी इंडोर स्टेडियम में रैली करेंगे, पार्टी नेताओं से राजनीतिक चर्चा करेंगे,
स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट वाले घर जाएंगे, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके नेतृत्व में 2026 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टेन्योर पहले ही बढ़ा दिया गया है, साथ ही वो बंगाल से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। ऐसे में तिहरे भार के साथ बीजेपी टीएमसी के खिलाफ चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। उधर अमित शाह के दौरे को लेकर टीएमसी कह रही है कि शाह मौसमी नेता है। खैर, अभी बंगाल के चुनाव में साल भर का वक्त बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2026 में बंगाल की जनता किसका सियासी मौसम बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल के दौरे पर हैं। ये दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2026 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर तस्वीरें साझा की और बताया कि वो बंगाल की ओर रवाना हो चुके हैं। ममता बनर्जी का गढ़ है बंगाल और बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का ये बंगाल दौरा काफी अहम हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटने के बाद ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में अमित शाह दीदी के गढ़ में दीदी के उन आरोपों का भी जवाब देंगे जिसमें दीदी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। 2026 में है बंगाल में विधानसभा चुनाव। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ मंथन, चुनावी रणनीतिक तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अपनी जमीन यहां बहुत मजबूत कर ली है। इतनी मजबूत कर ली है कि बंगाल में अब टीएमसी की सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है। इसीलिए 2026 में बंगाल की गद्दी से दीदी को विदा करने के लिए मुकम्मल तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी बंगाल में भी वही करना चाहती है जो उसने दिल्ली में किया, जब 3 बार के सीएम अरविंद केजरीवाल को उसने गद्दी से उतार दिया। कोलकाता में आखिर क्या करेंगे अमित शाह? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन करेंगे, नेताजी इंडोर स्टेडियम में रैली करेंगे, पार्टी नेताओं से राजनीतिक चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट वाले घर जाएंगे, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके नेतृत्व में 2026 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टेन्योर पहले ही बढ़ा दिया गया है, साथ ही वो बंगाल से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। ऐसे में तिहरे भार के साथ बीजेपी टीएमसी के खिलाफ चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। उधर अमित शाह के दौरे को लेकर टीएमसी कह रही है कि शाह मौसमी नेता है। खैर, अभी बंगाल के चुनाव में साल भर का वक्त बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2026 में बंगाल की जनता किसका सियासी मौसम बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।